जो पच्चक्षाणम समायम सामायम आलोयना पकुवंती परिक्रमणम, एक एक शब्दों का विस्तार से व्याख्यान समझने योग्य है, पर जितना भी शब्द है उतने घंटे भी नहीं बचे। हाँ, मिनटों का समय बचा है, कैसे सबका व्याख्यान हो, पर संक्षेप में समझना भी है। अगर तुम अपने शक्ति को जान रहे हो, पहचान रहे हो, तो शक्ति के साथ तुम्हें सरल होकर सामायिक को प्राप्त करना होगा। 6 प्रकार की सामायिक: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। सभी क्षेत्रों में समता परिणाम रखते हुए, तो किसी क्षेत्र में राग नहीं, किसी क्षेत्र में द्वेष नहीं, वह क्षेत्र सामायिक हो गई। न काल में राग द्वेष, सभी कालों में समता परिणाम सामनाम समानता धारण करना, यह काल सामायिक हुई। सभी द्रव्यों के प्रति ना कोई इष्ट ना कोई अनिष्ट, इसको बुलाओ उसको भगाओ, अगर ऐसे राग द्वेष के परिणाम हैं तो सामायिक नहीं है। बैठे बढ़िया परमात्मा के सामने माला फेरने के लिए, और कोई उतने में ही आपके पहचान के आ गए, माँ सहेली आ गई, क्या करोगे? धीरे से इशारा करेंगे, मेरा तो मौन है, सामायिक कर रहे, पर इधर बैठ जा, सामायिक के बाद कुछ कहना है। हो गई सामायिक। अब तब तक 15-20 मिनट सामायिक के बचे थे, 15-20 मिनट में इधर तो माला गुड़िया खिसक रही थी और मन में यही चिंतन चल रहा था, मुझे इससे ये कहना है, उससे ये कहना है, ये चली ना जाए, ये चली ना जाए। काहे की सामायिक? ऐसा नहीं होता ना? ऐसा ही कर रहे हो, सामायिक का फल नहीं मिलने वाला। द्रव्य सामायिक, कम से कम द्रव्य ही सामायिक, हम द्रव्यों के प्रति समता भाव रखे। हम तो देखो महाराज जी, ध्यान करते तो परमात्मा के सामने करते, बाकी हमारा ध्यान नहीं लगता। तुम्हारा सामायिक नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं है। ध्यान तो तुम जहां बैठो वहां करना चाहिए था, जहां बैठो वहां तुम्हें सामायिक करनी चाहिए थी, पर मात्र और मात्र नाम की सामायिक, नाम सामायिक हमने की, न द्रव्य, न स्थापना, न भाव। भाव तो पता नहीं कितने कोसों भाग जाते हैं, कितने कोसों भाग जाते हैं। कोई अनिष्ट आके बगल में बैठ गया, पूरी सामायिक उसका चिंतन करने में गया, ये कब निकल जाए, ये कब निकल जाए, ये कब निकल जाए। कितनी समाधि, कितनी सामायिक और कितना ध्यान चल रहा है, दुर्ध्यान चल रहा है, वह शुभ ध्यान नहीं है। नहीं है, शुभ ध्यान नहीं है, और शुभ ध्यान नहीं है तो कर्मों की पक्के में आश्रव बंध चल रहा है, वो भी अशुभ नियम से, अशुभ कार्य का चल रहा है। इसलिए सामायिक करो। परिक्रमणम, जो मिथ्या दृष्कृत आदि धनादि व्यक्त प्रतिक्रमणम, जो मिथ्या दुष्कृत कार्य मेरे से प्राप्त हुए आज तक, उन सबके प्रति हमें पश्चाताप पूर्वक उसको दूर करने के लिए जो मैं कर रहा हूं वह प्रतिक्रमण है। साक्षात उन वस्तुओं का त्याग कर देना, यह प्रत्याख्यान है। बाहर की तो कई सारी वस्तुओं का प्रत्याख्यान किया, क्यों त्याग नहीं किया आप लोगों ने? किसी ने रात्रि भोजन, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, पर बाहर की वस्तुओं को छोड़ देना आसान है, पर अपने भीतर की विषय कषायों को छोड़ना कठिन है। अभ्यंतर प्रत्याख्यान को प्राप्त करना होगा, वो भी प्रत्याख्यान 6 प्रकार का: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। नहीं है माना कि हमारा कहीं मन नहीं लग रहा, ऐसे भी जीव आते हैं, पूछते हैं कि महाराज जी क्या करूं, वहां पहुंचता हूं तो मेरा मन नहीं लगता, उसको देखता हूं तो बहुत गुस्सा आती है। तब प्रत्याख्यान कर लो ना उस स्थान का, उस व्यक्ति से मिलने का। तुम प्रत्याख्यान अपने भीतर कर लो, अपने आप तुम अपने भीतर भी और बाहर में भी दुनिया में अच्छे दिखने लग जाओ। प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान, क्षेत्र प्रत्याख्यान, आने वाले समय में इस भूल को नहीं दोहराऊंगा, ये प्रत्याख्यान है। और उस भूल के लिए, गलती के लिए जो एहसास होकर उससे दूर करने के लिए जो तपस्या आदि आदि की जाती है, वह प्रायश्चित है। बहुत 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 व्याख्यान इन सभी का, वह तपों के द्वारा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि सब कुछ व्याख्या की है। कितनी कितनी हमने आज तक प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, सामायिक समाधि को प्राप्त किया, स्वयं में बैठकर निर्णय करना होगा।
पापों का त्याग प्रत्याख्यान है, और उन पापों के निमित्त से जो कर्म का आश्रय हुआ था उसको साफ करना, इसका मतलब प्रतिक्रमण है। और इन सब के साथ आत्मा की आलोचना। किसकी आलोचना माँ? नहीं तो ये मत कह देना महाराज ने कहा, कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि आलोचना करो, यही बैठे बैठे आलोचना करने लग जाओ। आलोचना दूसरों की नहीं, आलोचना शब्द ही बहुत चुन चुन के आचार्य भगवान ने लिखे। समन्तात, चारों तरफ से लोचन यानी देखना, किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को, यही आलोचना है। शब्दों की आलोचना आलोचना नहीं है। शब्दों की तो आलोचना हमने दिन में एक आध बार तो आलोचना पाठ पढ़ ही लिया ना माँ, पर उनके भावों के साथ जुड़ पाए? नहीं जुड़ पाए। और नहीं जुड़ रहे हैं तो कल्याण नहीं होने वाला। पर इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पढ़ना ही छोड़ दे। नहीं तो खुश हो जाएंगे सादीलाल जी, महाराज जी बहुत अच्छी कही आपने। अब अंतर पढ़ ही नहीं रहे हो हमारे जिंदगी में, जीवन में, सो हम ना पढ़ रहे हैं, ना पूजा कर रहे हैं, ना प्रवचन सुन रहे, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सो क्या करने हैं। आज नहीं तो कल नियम से फर्क पड़ेगा। आज सकोरा नया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन पानी सकोरे में लबालब भर जाएगा उस दिन मिलने आना पहली बूंद व्यर्थ नहीं गई थी। अनादि के इतने 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 संजू ये संस्कार हमारे भीतर पड़े हैं, मिथ्यात विषय भोग कषायों के, उनको मिटाने के लिए उतनी तीव्रता से इन शुभ क्रियाओं के संस्कार डालने पड़ेंगे। हमारा योजनों का पाप का गड्ढा है और पुण्य हम चुटकी भर भर रहे हैं, कैसे लेवल होगा? लेवल करने के लिए उतने योजन भरे पाप के गड्ढों के संस्कारों को मिटाने के लिए पुण्य के, शुभ के, जिनवाणी सुनने के, पूजा पाठ विधान करने के प्रबल प्रबल संस्कार आत्मा में डालने होंगे। भले ही एक चुटकी मिट्टी डली है, वह तुम्हें गड्ढे में योजन के दिख नहीं रही है, पर द्रव्य दृष्टि से जैसे उस दूध में घी दिखता है, ऐसी वह चुटकी भर मिट्टी भी गड्ढे में डली है तो कभी ना कभी गड्ढा भरेगा, पर आवश्यकता सतत सतत पुरुषार्थ करने का। अगर सतत पुरुषार्थ करता रहेगा, संस्कार डालता रहेगा, तो नियम से हम आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर ऐसा सोचकर हम आज ही पहली बार छोड़ दे तो काम नहीं बनता। क्यों माँ, एक प्रश्न पूछ लूं क्या? बताओगे क्या? मौन नहीं हो तो? जिनवाणी का उत्तर देने के लिए मौन होता है, बाकी गप्पे लगाने के लिए मौन नहीं है। माँ, उस बालक को आपने, जिस बालक को अपने घर में छोटे से बड़ा कर दिया, उसको बचपन से ही भोजन खिलाया ना? दाल रोटी सब्जी क्या खिलाया? 2 लीटर दूध कि 5 लीटर दूध? पता है छोटा सा बालक है, पहले माँ अपने आंचल का दूध पान करती है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो गाय भैंस का भी दूध कितने 2-4 लीटर पिला सकते हो क्या? नहीं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच करते करते आप आज उसको चाहे दूध क्या, रबड़ी क्या, मावा सब कुछ खिलाकर पचाना सिखा लिया। ऐसे ही जिनवाणी और शुभ क्रियाओं के साथ करना होगा। तो क्या पहला 1 चम्मच उसने दूध का पिया था वो व्यर्थ गया था? नहीं गया था। एक बालक स्कूल में भी, नर्सरी में भी, आजकल नर्सरी की पहले भी कौन सा ग्रुप बन गया? वो प्ले ग्रुप में। क्या उस प्ले ग्रुप में बच्चा संजय जी पढ़ता है? नहीं पढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल वहां ना पढ़ाई होती है, कुछ नहीं, नाम ही प्ले ग्रुप है वहां मात्र। क्यों माता, आप लोग भेजते नहीं है ना? क्यों भेज दिया? जब पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी पैसे देकर क्यों सिखा रहे हो वहां? महाराज जी 1 साल पहले से स्कूल में बैठना सीख लेगा ना तो अगले साल से पढ़ना भी सीख लेगा। ऐसे ही संजू भाई अभी ये बैठना सीख लेंगे तो कम से कम अगले भाव में सुनकर कुछ जीवन में उतारना भी सीख लेंगे। इसलिए सुनना भी व्यर्थ नहीं है, सुनते जाओ, बैठने का भी अभ्यास हो जाएगा ना वकील साहब। नियम से अगले में संस्कार आ जाएंगे, सुनने के भी, फिर उतारने के भी, फिर चलने के भी।
इसलिए जरूरी है इन सब को समझना। किसको? प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार यदि सक्कदि कादुमजे नियम सार में कुंद कुंद स्वामी, चाहे बार्षणोपेक्षा में हो, कभी किसी आचार्य ने शक्ति के अधिक कार्य करने की आज्ञा दी ही नहीं है। न दान न तपस्या, जितनी शक्ति है उतना करो, न शक्ति से हीन कम करो। शक्ति से कम करो तो डाकू कहलाओगे, और शक्ति से अधिक करोगे तो कर्जदार हो जाओगे, चाहे कर्मों के हो चाहे पैसों के हो। शक्तितः त्याग और शक्तितः तप, दोनों को शक्ति से कह रहे हैं। दिन और रात मात्र इनको ही प्राप्त करना है। पर यह प्रश्न नहीं आया क्या आप में चंद्रेश जी कि बात तो 12 भावनाओं की चल रही थी, ये बीच में कहां से आया विषय? विषय तो 12 भावनाओं का चल रहा था, पर 12 भावनाओं के द्वारा ही प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि संभव है, अन्यथा नहीं है। इतने दिनों से जो हम 12 भावना बार्षणोपेक्षा ग्रंथ समझ रहे हैं, एकाध व्यक्ति को भी अगर इससे अपनी गलती का बोध हो गया और तत्वों पर श्रद्धान हो गया, इतने घंटों की हमारी बोलने की मेहनत जय भैया सफल हो गई। हाँ, कहते हैं चंद्रेश जी भी कहते, महाराज जी सुबह शाम 3-3 बार बोलते हो, थोड़ा सा बोलना कम लेना। कितना कितना सुनाते हो, कौन सुधर पाया? किसी को सुधारने के लिए नहीं, कोई सुधरे नहीं सुधरे, मैं तो सुधर रहा हूं, मेरे परिणाम तो सुधर रहे हैं। इतना ही हो जाए, इतना ही हो जाए। लाखों करोड़ों आप भी तो इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठा पंच कल्याणक जय भैया संपन्न कराते हो, उन करोड़ों लाखों में से एक जीव सम्यक दृष्टि बन गया तो क्या हमारे लाखों करोड़ों की कमाई नहीं हो गई? जिसको देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं था, उतना मात्र भले ही विभूति को देखकर, वह प्रदर्शन को देखकर किसी को तत्वों पर, जैन धर्म पर श्रद्धान हो गया, तो तुम्हारे लाखों करोड़ों एक तरफ है और तुम्हारा उस जीव का सम्यक दर्शन एक तरफ है। इसलिए इनके साथ ये भी जरूरी है, पर प्रदर्शन के साथ भीतर का दर्शन, ये सब क्रियाएं नहीं है तो काम होने वाला नहीं है। पहचानो अचिंत्य शक्ति को, अपने भीतर उस अचिंत्य शक्ति का बोध कराने वाला कोई है तो ये 12 भावनाएं हैं। इसीलिए इस 12 भावनाओं के विषय में इन सबको लिखा है। इनके साथ ही 12 भावना और 12 भावनाओं के साथ ही ये सभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं है। कोमल दादा, समय हो गया, समय हो गया घड़ी का और अपना सबका भी। क्या पता पल में कौन कहाँ है, कौन कहाँ रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। माँ अंतिम श्वास निकलने के पहले गुरु के चरणों में स्वयं की आलोचना, निंदा पूर्वक प्रतिक्रमण प्रायश्चित को प्राप्त कर लो। पता नहीं अगले भाव में पुनः हम मनुष्य बन पाए कि नहीं बन पाए, नहीं है पता। इसलिए जितनी 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 जल्दी हो उतनी जल्दी अपनी स्वयं की गलती का एहसास करो और अपनी गलती के लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सुधारने का प्रयास करो। उसी से काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं होगा। दूसरों की आलोचना करने से अरविंद भैया आज तक न किसी का काम हुआ ना होगा। हमें अपनी स्वयं की गलती की आलोचना करनी है। कर्मों की निर्जरा चाहते हो तो वो भी अपेत केतवा, मायाचारी से रहित होकर। मायाचारी है, दिखावा है तो किंचित भी काम नहीं होगा। जाओ, घरे नहीं जाने, घर जाओ कह रहा हूँ, उस घर में नहीं। विजय भैया, कुबेर जी, अब कुबेर बन ही गए हो तो उन कुबेर जैसे भावों को भी प्राप्त कर लो। सौधर्म जी, उन भावों को भी प्राप्त कर लो। पद तो हमने प्राप्त कर लिया, पर अब हमें वह भाव प्राप्त करने हैं जो हमें भी एक भाव में मोक्ष दिलाने वाला।
भले ही नहीं कर पाए पर हम पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, चिंतन तो कर सकते हैं। उन सब के लिए आवश्यकता ये 12 भावनाओं से संबंधित प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, इसके साथ ही 12 भावना और 12 भावना नहीं है तो यहाँ तक पहुँचने वाले हम नहीं हैं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, रतिन दिवम, रात और दिन अगर कुछ करने योग्य कार्य है तो ये षडावश्यक करो, बाकी किसी में समय व्यर्थ मत गमाओ। जितना जितना घर गृहस्थी में जीते रहोगे उतने उतने चंद्र जी पाप पाप और पाप में ही उलझे रहोगे। अगर कुछ जीवन को बदलना है तो अपनी दिशा और दशा बदलनी है तो परिणामों की दशा दिशा बदल लो तो ही काम होगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। समय हो गया है, समय हो गया है। अभी बहुत सारी क्रियाओं को भी समझना है और करना भी है। दोपहर में नहीं आओगे ना आप लोग? इंद्र लोग आएंगे मात्र, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा सुन लो, पता नहीं विमल भाई, पुनः ये भगवान की वाणी कुंद कुंद स्वामी की देशना कब सुनने मिल जाए। इसलिए जो मिला है उस शक्ति का, समय का, सबका सदुपयोग करते हुए हमें पुनः आने वाले समय को समय से समझना है। मात्र और मात्र उस अचिंत्य शक्ति को प्राप्त करके ही इस शरीर को भी बलवान बनाना है तो पहले अपने विचारों को बलवान बनाना होगा। शरीर तभी बलवान होगा जब हमारे परिणाम बलवान हो गए। चाहे भीम, बलि, जितने भी जीव हो, कैसे बने जय कुमार वकील साहब, कैसे इतने शक्तिशाली बने? कौन सा पुरुषार्थ उस भीम और बलि की पूर्व पर्याय में किया था? कोई बड़ा काम नहीं किया था। मात्र हिरण की पर्याय में पढ़ा क्या पुराणों में? हिरण की पर्याय में मात्र और मात्र निर्ग्रंथ के चरणों में बैठकर जो निर्ग्रंथ जिनवाणी का पाठ करते थे, समझ में क्या आता था? संस्कृत, प्राकृत, कौन सी भाषा समझ में आती थी? मात्र जिनवाणी का पाठ श्रद्धा पूर्वक सुना था, इसलिए अगली पर्याय में उसे बलि का वह उच्च स्थान मिल गया और अपना कल्याण करके चले गए। ये कह मत देना काम नहीं बनेगा, काम हमारे निर्णय से बनेगा। इसलिए जिनवाणी का पाठ भी समय पे सुनना है, भगवान को वेदी पर विराजमान भी करना है। वेदी के संस्कारों के साथ आत्मा के भी संस्कार हो जाए। वेदी पे भगवान बैठे और हम सिद्धालय में बैठे, इन्हीं भावनाओं से करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।